क्लास 5th, चैप्टर 13, English literature, E. Sridharan, The Metro Man. Some picture of great personalities are given below. Identify and name them. कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, उनको पहचानिए, उनके नाम लिखिए. हैव यू एवर एक्सपीरियंस ए मेट्रो राइड? क्या आप कभी मेट्रो में राइड ली है? हाउ डिड यू फील? आपने कैसा फील किया? इज इट नॉट कम्फर्टेबल? क्या ये कम्फर्टेबल नहीं है? डू यू नो हु इज नोन एज द मेट्रो मैन इन इंडिया? लेट्स नो अबाउट हिम. क्या आप जानते हैं किसको इंडिया में किसको मेट्रो मैन कहा जाता है? आइए पढ़ते हैं उसके बारे में. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC इज ए वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम. ये जो एक कॉरपोरेशन है DMRC, एक वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम है. इट इज़ ए फेदर इन द कैप ऑफ मिस्टर E. श्रीधरन नोन एज द मेट्रो मैन. जो मिस्टर E. श्रीधरन है, जिनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, ये उनके लिए एक तरह से ताज के रूप में है ये DMRC. इट इज़ ए बून फॉर दिल्लीज एंड इट्स सैटेलाइट टाउनशिप. ये एक बून है दिल्ली वासियों के लिए और इसके सैटेलाइट टाउनशिप. सैटेलाइट टाउनशिप मतलब मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज़ होते हैं उनमें एक ऐसा टाउन, एक ऐसा शहर जिसमें सब फैसिलिटीज़ हो, सेल्फ सफिशेंट हो, वो हर सुविधा से युक्त हो. इट हैज़ कनेक्टेड मैनी एरिया ऑफ दिल्ली एज वेल एज सैटेलाइट टाउनशिप ऑफ दिल्ली. ये कई एरियाज से कनेक्टेड हैं, जैसे दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद एक्सेट्रा. इट हैज़ द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड फॉर सिग्नलिंग. इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की सिग्नलिंग में, सिग्नल देने में, टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रैक स्ट्रक्चर में. जो ट्रैक स्ट्रक्चर होता है कि ये वाली, अभी आप जो उस पर कभी मैप पे देखिए कि वो वाली मेट्रो में बैठना पड़ेगा, हरी पट्टी वाली, उसमें कई वो हैं जिसमें कलर से वो बनी हुई रहती है मैप पे कि वहाँ जाने के लिए इसमें बैठना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए मेट्रो लेनी पड़ेगी. तो जो इनका ट्रैकिंग स्ट्रक्चर है वो भी बेस्ट है. ऑटो फेयर कलेक्शन, जो किराया है उसको अपने आप ही ऑटो कलेक्शन है. ऑटो ट्रेन ऑपरेशन, प्रोटेक्शन एंड अबव ऑल पैसेंजर सेफ्टी एंड कंफर्ट. और इन सब के साथ साथ पैसेंजर की सेफ्टी और उसका कंफर्ट, सभी चीज़ों में ये बेस्ट है. मेट्रो रेल इज कम्प्लीटली सेफ, स्मार्ट एंड फास्ट वे टू ट्रेवल इन नेशनल कैपिटल रीजन. मेट्रो रेल कम्प्लीटली सेफ है, स्मार्ट है और फास्ट वे है ट्रेवल करने का नेशनल कैपिटल क्षेत्र में. इट हैज़ ए वंडरफुल फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग पीक्स आवर्स. देयर इज़ ए ट्रेन एवरी 2 to 5 मिनट. ये पीक आवर्स में भी इसके अंदर एक वंडरफुल कैपेसिटी है. ऐसा नहीं कोई वेट करना पड़ रहा है, हर 2 से 5 मिनट के बीच में ये मेट्रो आती रहती है. ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स इट रन्स एट वेरी 10 to 15 मिनट. जब नॉन पीक आवर्स होते हैं उसमें 10 से 15 मिनट में आती है. इट स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड रन्स टिल 11 o'clock एट नाइट. सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक चलती है. ट्रेवलिंग इन द मेट्रो रेल इज चीप. इसमें ट्रैवल करना चीप है काफ़ी. और मतलब पीक आवर्स है, मतलब ये है कि जो सुबह के ऑफिस गोइंग आवर्स है, शाम के ऑफिस रिटर्न आवर्स है, वो पीक आवर्स है. और बीच में जो दोपहर के हैं वो नॉन पीक आवर्स हैं, तो उनमें 10 से 15 मिनट और पीक आवर्स में 2 to 5 मिनट पे आती है. इट कॉस्ट बिटवीन 800 to 30. ये इस बीच में इनकी कॉस्ट रहती है. द क्रेडिट फॉर गिविंग दिल्लीज दिस अल्ट्रा मॉडर्न मोड ऑफ mass rapid transport goes to the managing director of DMRC, Mr. E. Sridharan and his dedicated team. इस दिल्ली वासियों को, दिल्लीज को ये अल्ट्रा मॉडर्न मास रैपिड ट्रांसपोर्ट देने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो मिस्टर E. श्रीधरन को, जो कि DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उनकी डेडिकेटेड टीम को जाता है. मिस्टर श्रीधरन इज पॉपुलरली नोन एज द मेट्रो मैन. उनको मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं. ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 12, 1932. वो 1932 में 12 जुलाई को पैदा हुए थे इन पालघर डिस्ट्रिक्ट इन केरल. ही ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनंदा. उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनंदा से किया, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनंदा. आफ्टर ए शॉर्ट टेंचर एज ए लेक्चर एट द केरल पॉलिटेक्निक. एक कुछ अंतराल के पश्चात एक लेक्चर जो कि उन्होंने केरल पॉलिटेक्निक में दिया था, पॉलिटेक्निक इन कोझिकोड में दिया था. एंड ईयर एट द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एज एन अप्रेंटिस. उसके बाद
वहाँ पर लेक्चर के लिए बुलाया गया। उसके बाद बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में उनको अप्रेंटिस जैसे कोई ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा उसके लिए रखा जाता है ना, इंटर्नशिप टाइप के लिए, तो उसके लिए वहाँ उनको बुलाया गया। ही जॉइन द इंडियन रेलवे, और उन्होंने इंडियन रेलवे ज्वाइन किया। द साइन ऑफ हिज डायनामिक एबिलिटीज वर क्लियरली विजिबल देयर। जो उनकी डायनामिक एबिलिटीज थी उसके जो साइन है वो वहाँ पर प्रदर्शित हुए। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट असाइनमेंट इन द साउथर्न रेलवे एज ए प्रोबेशनर असिस्टेंट इंजीनियर इन 1963, ए ह्यूज टाइडल wave washed away parts of Pamban Bridge that connected Rameshwaram to mainland of Tamil Nadu. उनकी जो पहली असाइनमेंट था साउथर्न रेलवे में, उनका जो पहला असाइनमेंट था साउथर्न रेलवे में एक प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में, तो उस सन 1963 में एक ह्यूज टाइडल वेव आई जिसने पैम्बन ब्रिज को वॉश्ड अवे कर दिया, नष्ट कर दिया, जिससे कनेक्टेड था रामेश्वरम टू मेन लैंड ऑफ तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु की जो मेन लैंड थी उससे रामेश्वरम तमिलनाडु कनेक्टेड थे उस ब्रिज से, जिसका नाम था पैम्बन, और जिसको वॉश्ड अवे कर दिया था एक वेव ने, टाइडल वेव ने। द रेलवे सेट ए टारगेट ऑफ 6 months फॉर द ब्रिज टू बी रिपेयर्ड। तो रेलवे ने डिसाइड किया अब ये जो अपना पुल टूट गया है इसको रिपेयर तो करना पड़ेगा, और 6 महीने का समय दिया गया। बट श्रीधरन रिस्टोर्टेड द ब्रिज इन 46 days। लेकिन श्रीधरन ने उस ब्रिज को 46 दिन में ही रिपेयर मतलब रिस्टोर कर दिया, दोबारा से चालू कर दिया। द रेलवे मिनिस्टर अवार्ड वॉज गिवन टू हिम फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट। तो रेलवे मिनिस्टर्स का जो अवार्ड था वो उसको दिया गया उनकी इस अचीवमेंट के लिए, श्रीधरन जी को। इन 1970 द डिप्टी चीफ इंजीनियर ही वॉज पुट इन चार्ज ऑफ कलकत्ता मेट्रो प्रोजेक्ट। 1970 में वो डिप्टी चीफ इंजीनियर को नियुक्त किया गया उनको कलकत्ता मेट्रो प्रोजेक्ट में। द फर्स्ट एवर मेट्रो इंडिया, जो कि इंडिया में पहली मेट्रो थी, सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में आई थी। आफ्टर डिस्टिंग्विश्ड करियर ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन रेलवे 1990। एक विशेष कैरेक्टर अपने करियर के बाद वो 1990 में रेलवे से रिटायर हो गए। दो ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन रेलवे द गवर्नमेंट पेड हिम इन चार्ज ऑफ कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। हालांकि वो इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन सरकार ने उनको कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया। जिनका अच्छा सर्विस पीरियड रहता है उनको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ पोस्ट दी जाती है या कुछ उनको वर्क दिए जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह उनको दे दिए जाते हैं। द प्रोजेक्ट है 93 टनल अलोंग ए लेंथ ऑफ 82 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट में 93 टनल थी और 82 किलोमीटर एंड इन्वॉल्व टनलिंग थ्रू सॉफ्ट सॉइल, जो कि जो टनल थी वो सॉफ्ट सॉइल के थ्रू थी, मतलब जमीन के नीचे। द टोटल प्रोजेक्ट कवर्ड 760 किलोमीटर। टोटल प्रोजेक्ट का जो कवरेज एरिया था वो 760 किलोमीटर था। एंड हैड ओवर 150 ब्रिज, और उसमें 150 ब्रिज थे जो इन्हें प्रोजेक्ट मिला था। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन रिकॉर्ड टाइम। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो रिकॉर्ड टाइम था जो डिसाइड किया था उसमें कंप्लीट कर दिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज ही वॉज मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DMRC इन 1997। उनकी जो आउटस्टैंडिंग, उनकी जो विशेष एबिलिटीज़ थी उनके कारण 1997 में उन्हें दिल्ली मेट्रो में जो ये DMRC का जो कॉरपोरेशन था इसमें भी उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। भाई उन्होंने देखा कि वहाँ पर इतना अच्छा काम किया, वो ब्रिज इतनी जल्दी वो कर दिया। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट था कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, इसको उन्होंने टारगेट समय में पूरा कर दिया। तो उन्होंने DMRC में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1997 में, उसका भी उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए। दिस प्रोजेक्ट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज मेट्रो लाइंस हैड टू बी लेड इन एक्सट्रीमली बिजी एरियाज ऑफ दिल्ली। ये प्रोजेक्ट जो था मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला था, कठिन होने वाला था, क्योंकि मेट्रो लाइन को दिल्ली जैसे बिजी एरियाज में बिछाना था। क्योंकि दिल्ली में अब जब से मेट्रो आई है, जब से तो सब कुछ ये सही हो गया। पहले उसकी क्या कहते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत रहती थी, बिजिएस्ट एरिया माना जाता था। The tough and the challenging task graded him to achieve excellence in every area of project execution। जो टफ और चैलेंजिंग टास्क था इससे उनको एक अच्छा ग्रेड मिला अचीव करने का, एक्सीलेंसी इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। बी डिज़ाइनिंग, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सीलेंसी से कंप्लीट किया, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, प्लानिंग हो, ओवरकमिंग हो,
ओवरकमिंग हर्डल्स, बाधाओं से परे पाना, किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करना है, किस तरह से भीड़ को मैनेज करना है, हर चीज़ में उन्होंने एक्सीलेंसी दिखाई। और मोटिवेशन इज टीम, और कोई भी काम समय पर पूरा हो रहा है तो इसमें डायरेक्टर के साथ साथ टीम का विशेष योगदान होता है। यदि टीम सभी बंदे टीम के कार्य करेंगे, टीम वर्क है, तो जब भी वो काम सफल हो पाएगा। तो अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट भी करते थे। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, जिन्होंने कि इसको टीम को मोटिवेट किया, जिसके कारण उनका काम समय पर कंप्लीट हुआ। श्रीधरन विजन वॉज क्लियर फ्रॉम द आउटसेट, ही हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव। श्रीधरन का विजन हमेशा से क्लियर रहा है, उनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। टू डेवलप ए वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम, एक वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम बनाना है। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन टाइम शेड्यूल, टाइम पे ही कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को। टू कॉज मिनिमम इनकन्वीनियंस टू पब्लिक, पब्लिक की जो इनकन्वीनियंस है वो मिनिमम हो। थोड़ी बहुत तो होती है, अभी जैसे कहीं सड़क बन रही है तो पता चला यहाँ से रास्ता रोक दिया, यहाँ से रास्ता रोक दिया, तो पब्लिक को बहुत इनकन्वीनियंट होता है। तो उनका ये टारगेट था कि पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस है वो कम से कम हो। टू प्लान फॉर हिज प्रोजेक्ट इट विजिटेड जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड सम अदर कंट्रीज। अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन सम अदर कंट्रीज़ में विजिट किया और स्टडी किया उनका मेट्रो सिस्टम क्या है। ही अडेप्टेड एंड रेनोवेटेड देयर टेक्नोलॉजी, उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, रेनोवेट किया टू सूट कॉम्प्लेक्स इंडियन कंडीशन। उनकी टेक्नोलॉजी को अपने देश में ऐसा का ऐसा ही लगाना तो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ही कुड अचीव ऑल द 3 गोल्स ही हैड सेट फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने अपने तीनों गोल को प्राप्त किया जो उन्होंने अपने लिए सेट किए थे। He completed the first phase of project within the set time frame. In fact, some projects of phase 1 were incomplete before time. उन्होंने कुछ फर्स्ट फेज जो था वो बिल्कुल सेट समय में पूरा किया और कुछ रह गए थे जो इनकम्प्लीट रह गए थे, समय तक पूरे नहीं हुए थे। The DMRC diverted all the public utilities in advance to ensure that there was no disruption of water. DMRC ने पब्लिक जितनी भी यूटिलिटीज़ थी, जो पब्लिक के यूज़ की चीज़ें थी, उन सबको बिल्कुल अलग रखा, जैसे पानी, बिजली, सेवेज सिस्टम, टेलीफोन कनेक्शन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इन एरिया, की एरिया में कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सब इन सब चीज़ों के सप्लाई में कोई बाधा ना आए। बैरिकार्ड्स वर पुट, बैरिकार्ड्स लगाए गए। एन अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान वॉज ड्रॉन, एक अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान किया गया कि इस रूट से नहीं इस रूट से जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो IIT है दिल्ली, उसकी सहायता से और दिल्ली पुलिस की सहायता से जो ट्रैफिक था, रूट डाइवर्जन वगैरह और ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो रहा। तो सबके मतलब एक मिला जुला प्रयास सबका रहा, लेकिन डायरेक्टर थे ये श्रीधरन जी, जिनकी गाइडेंस और जिनके मोटिवेशन से सब कुछ पॉसिबल हुआ। द मैसिव ऑपरेशन ऑफ डिगिंग, ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेंट ऑन बिहाइंड द बैरिकाड्स विदाउट एनी ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन। जो ये मैसिव ऑपरेशन था, कहीं खुदाई करना है, कहीं तोड़ना है और कंस्ट्रक्शन का काम था, ये सब बैरिकाड के पीछे हो रहा था कि आम पब्लिक को उससे ये नहीं कि रास्ते में मलबा पड़ा है, ईंट पड़ी है, सब बैरिकाड के पीछे, कि आम पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। द सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल एंड काइंड हार्टेड मिस्टर श्रीधरन इज ए रोल मॉडल फॉर हिज 1750 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। जो सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल, काइंड हार्टेड जो मिस्टर श्रीधरन हैं, वो एक रोल मॉडल हैं अपने 1750 वर्कफोर्स के लिए। मोटिवेटिंग है ईच ऑफ देम विद हिज डायनामिज्म टू क्रिएट ए सिस्टम। सभी के लिए वो एक ऐसे डायनामिक पर्सन थे कि एक सिस्टम क्रिएट किया। दैट इज़ ए टेक्नोलॉजिकल मार्वल एज वेल एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक एग्जाम्पल रहे हैं वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के रूप में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने। ही इज़ नॉट ओनली सॉट आफ्टर इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया बट मैनी फॉरेन कंट्रीज आल्सो वांट टू बेनिफिट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। वो मतलब उनकी जो तलाश है, उनको जो चाहने वाले हैं, वो केवल भारत के अन्य स्टेट्स में ही नहीं, अन्य राज्यों में ही नहीं, बल्कि अदर फॉरेन कंट्रीज से भी लोग उनकी जो हुनर है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको तलाशते हैं, उसको मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, महत्व देते हैं। मिस्टर श्रीधरन हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैनी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इंक्लूडिंग द पद्मश्री। उनको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्मश्री फॉर हिज इनक्रेडिबल अचीवमेंट, उनके इनक्रेडिबल अचीवमेंट के लिए। हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैनी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इंक्लूडिंग पद्मश्री फॉर हिज इनक्रेडिबल अचीवमेंट। मिस्टर श्रीधरन
को कई नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले, और जिसमें इंक्लूडिंग पद्मश्री भी था, और उनके इनक्रेडिबल अचीवमेंट के कारण। द लेटेस्ट इन द लिस्ट इज फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड। उनकी लिस्ट में जो लेटेस्ट है वो फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, और जो कि है शेवलियर द लॉर्ड्रे नेशनल द ले लीजन द ऑनर। दैट इज द नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का एक हाईएस्ट अवार्ड है जो उनको मिला था। ही हैज़ बीन गिवन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट। ये अवार्ड उनको दिया गया था एक आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट के लिए टू डेवलप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जो उसका ढांचा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको डेवलप करने के लिए उनको ये अवार्ड मिल दिया गया था इन इंडिया, एंड इज वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनहेंसिंग इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप। ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके साथ साथ उन्होंने एक वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंडो और फ्रेंच रिलेशनशिप को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। मिस्टर श्रीधरन इज एन इंडियन अचीवर हु हैज प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इंडिया इज ऑन द मूव। मिस्टर श्रीधरन एक इंडिया के ऐसे अचीवर थे हैं जिन्होंने साबित किया अपने आप को कि इंडिया अब मूव पर है, मतलब आगे बढ़ने की तरफ है। ही इज इंडियाज प्राइड, वह भारत की शान है। सही ऑप्शन को चूज करना है। Why has metro become the pride of दिल्ली? मेट्रो दिल्ली की शान कैसे बनी? Who is known as the metro man and why? मेट्रो मैन के नाम से किसको जाना जाता है और क्यों? Why was मिस्टर श्रीधरन गिव फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड? उनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड क्यों दिया गया? What were the 3 objective of मिस्टर श्रीधरन? उनके 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे श्रीधरन के? Describe briefly about the early life of मिस्टर श्रीधरन। मिस्टर श्रीधरन की अर्ली लाइफ के विषय में बताइए। When did DMRC run its first train and from where? DMRC की फर्स्ट ट्रेन कहाँ से चली और कब चली? We use an apostrophe with a noun to show possession or ownership. हम एक नाउन के साथ apostrophe यूज करते हैं possession शो करने के लिए। To make the possessive form of singular noun we use apostrophe s. सिंगुलर नाउन की पोजेशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज करते हैं, जैसे माई सिस्टर्स बर्थडे, पापास ऑफिस बैग। टू शो पोजेशन फॉर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन में पोजेशन शो करने के लिए हम केवल कोमा ऐड करते हैं, एस ऐड नहीं करते। चिल्ड्रन, वी यूज कोमा एस इफ द नाउन डज नॉट एंड इज एन। यदि एस लगा हुआ नहीं है नाउन में, प्लूरल में एस लगता है ज़्यादातर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। यदि उसमें प्लूरल में एस लगा हुआ है तो केवल कोमा लगाएंगे, और प्लूरल में एस नहीं लगा हुआ तो वैसे ही लगाएंगे जैसे सिंगुलर में लगाते हैं, जैसे चिल्ड्रंस टॉयज, पीपल्स प्रेजेंट्स। इफ द नाउन एंड विद एस, यदि एस से एंड होती है जैसे गर्ल्स तो कोमा केवल, बेबीज केवल कोमा। इंसर्ट अपोस्ट्रोफी फॉर द नाउन इन सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंस। अपोस्ट्रोफी ऐड कीजिए। माई अंकल्स हाउस इज़ वेरी बिग, तो अंकल्स, अंकल के उसमें बीच में आ जाएगा। यूज द पॉजेसिव फॉर्म, इनकी पॉजेसिव फॉर्म लिखिए अंडरलाइन की और रीराइट दीज फ्रेजेस। द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में तो एस लगा हुआ, स्टूडेंट्स में तो केवल कोमा, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म। इसके बाद है ग्रामर वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। वर्ब वह शब्द है जो पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बताता है, जैसे उनको ऐड करता है उसका मीनिंग। जैसे व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि पर्सन और थिंग क्या कर रहे हैं या उनकी स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है। अब है रीड्स, हर्ष, प्लेस, वी एंजॉय। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग का क्या किया जा रहा है, जैसे पल्लवी वाज प्रेज्ड, द प्लेट इज ब्रोकन। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, पर्सन और थिंग क्या है, स्टेट क्या है उसकी। द रैबिट इज स्केयर्ड, आई एम थैंकफुल टू हिम। वर्ब्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इट डिनोट एन एक्शन दैट पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट।
ट्रांजिटिव वर्ब वे होती है जो कि एक्शन को डिनोट, एक्शन जो पास होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, डूअर से किसी डूअर या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, जैसे शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इंट्रांजिटिव इट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास, जो कि पास नहीं होता सब्जेक्ट या डूअर से, एक्शन पास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर या नाउन पर नहीं होता, तो वो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे द वैन स्टॉप सडनली, इसमें जो ट्रांजिटिव है उन पे टी और जो इंट्रांजिटिव है उन पे आई लिखिए। जैसे ओपन ऑल द डोर्स, तो ओपन वर्ब है, क्या खोलना है, डोर्स, तो ये ट्रांजिटिव है। ही विल स्टे हियर फॉर ए फ्यू डेज, सिट हियर साइलेंटली, ही बर्न्ट हिज वेस्ट पेपर, इसमें जो ट्रांजिटिव उन पे ट्रांजिटिव, जो इंट्रांजिटिव उन पे आई लिखना है। और जिसमें जैसे सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, जो भी क्रिया हुई है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। यदि सेंटेंस में वो है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, सेंटेंस में वो नहीं है जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। मेक सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। फ्लाई का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह से वाक्य बनाया गया है। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई इंट्रांजिटिव, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, ये ट्रांजिटिव। तो ऐसे डांस इनको कीजिए, इनका सबका सेंटेंस में यूज़ कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।